हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार तिरंगा फहराया। 87 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने 6 साल की अपनी सरकार की हर कामयाबी गिनाई, देश के दुश्मनों पर बिना नाम लिए प्रहार किया और कहा कि हर चुनौती को पार कर देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले सुनिए आप सिर्फ 7 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र को संदेश। राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने मानवता के सबसे बड़े संकट का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने कोरोना को हराने के लिए सरकार की तैयारियों का जिक्र किया। आप भी देखिए कोरोना के इलाज को लेकर हम कहां हैं और दुनिया कहां है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले हर इंसान को सलाम किया। लेकिन सबसे जरूरी है इंसान और कोरोना वायरस महामारी के बीच चल रही जंग में इंसान की जीत के लिए एक वैक्सीन की। और 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने किया है ये बड़ा ऐलान। अब आपके मन में सवाल होगा कि भारत में अभी कोरोना वैक्सीन पर कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं। भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर पहले और दूसरे चरण का ट्रायल कर रहा है। इसके अलावा 2 और वैक्सीन का दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। PGI रोहतक में ह्यूमन ट्रायल का पहला फेज सफल रहा है। दूसरी तरफ वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भारत की 2 बड़ी संस्थाओं का वैक्सीन बना रही कंपनियों के साथ करार हुआ है। हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई नाम की कंपनी का जॉनसन एंड जॉनसन एंड अमेरिका के बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन से करार हुआ है। सबसे पहले बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ करार हुआ है। 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स जो हैं वो क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस में चले गए हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3 होता है, तो कोई फेज 3 के अंदर काम कर रहा है, कोई फेज 1, फेज 2 में काम कर रहा है, या और उनके अंदर इनिशियल उनको जो है सफलताएं भी मिल रही हैं। और उसके आधार पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जब एक सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन देश के लिए हमारे अपने लोगों के माध्यम से भी उपलब्ध हो जाएगी, साइमल्टेनियसली इस बात के लिए भी तैयारी शुरू की गई है कि भाई वैक्सीन सफलतापूर्वक अगर आ जाती है तो फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसको देश के अंदर लोगों तक उपलब्ध कराना है, पहले किसके लिए उपलब्ध कराना है, कौन ज़्यादा वल्नरेबल है, इन सब चीज़ों के लिए विचार विमर्श साइमल्टेनियसली चल रहा है। जबकि दुनिया भर में भी वैक्सीन को विकसित करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस वैक्सीन की तलाश में 160 से ज्यादा शोध हो रहे हैं, जिसमें से 139 प्री क्लिनिकल ट्रायल की फेज में हैं, 25 पहले फेज में पहुंच चुके हैं, 17 ट्रायल के दूसरे फेज में हैं, 7 तीसरे फेज में हैं, जबकि अभी तक एक भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है। अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि किसी भी वैक्सीन को बाजार तक जाने के लिए 6 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले चरण में रिसर्च होती है, जानवरों पर होने वाला प्री क्लिनिकल ट्रायल दूसरा चरण होता है, तीसरे चरण में इंसानों पर ट्रायल होता है। इसके 3 फेज हैं। पहला फेज 100 से कम लोगों पर टेस्ट, दूसरा फेज सैकड़ों लोगों पर ट्रायल, तीसरा फेज हजारों लोगों पर ट्रायल। चौथे चरण में दवाइयों को संबंधित विभागों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। 5वें चरण में उत्पादन होता है, जबकि 6ठे चरण में गुणवत्ता नियंत्रण पर काम होता है। क्योंकि 7 वैक्सीन ट्रायल के सबसे अहम यानी तीसरे फेज में है, इसलिए अब बस इंतजार है उस दिन का जब दुनिया को पहली कोरोना वैक्सीन मिलेगी।